Jammu and Kashmir Science, Technology and Innovation Council for the operationalization of Industrial Biotech Park, Gatti, Kathua। और आपकी तालियां नहीं आएंगी, ये सब आप लोगों के लिए तो है। आज लगातार विकास की बात करते हैं तो अगर मैं गिनना चाहूंगी ना तो मुझे लगेगा कि इतना वक्त निकल जाएगा, लेकिन मेरी बातें पूरी नहीं होगी क्योंकि विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद हम सब पे है। और बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं, एक के बाद एक तोहफा और एक और तोहफा बिल्कुल आपको नजर आ रहा है आपकी तालियों के बीच। MOU signing between CSIR Indian Institute of Integrative Medicine CSIR IIM and Jammu and Kashmir Science, Technology and Innovation Council JKST and IC for the operational। तालियां तो आपकी बड़ी सी इन बच्चों ने यहाँ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। और आपको खुशी नहीं है, ये आपके एरिया की तो है, मेरे को तो लगता है पूरे भारतवर्ष के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए। तो खासतौर से अग्नि का चेहरा भी कितना चमक रहा है खुशी के कारण। बिल्कुल जिन्होंने इसके डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी उन्हें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्हें बारी बारी से माइक पर देखो। ये तो ग्रुप फोटोग्राफ करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो तालियां वहां से सामने से बजाइए। और तालियां मुझे लग रहा है डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल हुए थे। यहाँ पर हमें वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिली 6 मंथ्स के लिए, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे GCMS, HPLC इन पर हमें ट्रेनिंग किया गया 6 मंथ्स के लिए। और मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमें मैं थैंक्स कहना चाहूँगी डॉक्टर जबीर सर का। इनकी गाइडेंस के अंदर हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने का मौका मिला, जो हमें इन फ्यूचर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और हमें बस ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर जबीर अहमद सर, डायरेक्टर CSIR सर, इनके इनिशिएटिव सर ने एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पे हमें एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग दी गई बायोनस इंक्यूबेटर सेंटर कठुआ घाटी में। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको आगे हमें इस स्किल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल में काफ़ी अच्छा मतलब कैरियर हम अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं कैरियर। अगर हमारे यूथ के जहाँ पे हमें कोई ट्रेनिंग मिली, HPLC एक इंस्ट्रूमेंट जो हाईली इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, गैस क्रोमैटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं ये कह रहा था कि जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान का 15वां और उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क मुकीम है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई सन 2014 में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से, उनकी पर्सनल इंटेलिजेंस से, मोदी जी की सरकार के दौरान ही इसका शिलान्यास हुआ। मोदी सरकार के दौरान ही इसका लोकार्पण हुआ। फिर आज से कोई 1.5-2 बरस पहले CSIR और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक बायोनेस्ट इंक्यूबेटर स्थापित किया गया। 1 साल के भीतर यहाँ पर 5 या 6 पोटेंशियल स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग का कार्यक्रम अलग चल रहा है। हमारी कल्पना है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 25 यहाँ पर एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। अर्थात जो स्टार्टअप्स की कल्पना मोदी जी ने हमें दी थी लाल किले से, और उससे पहले सन 2014-15 से पहले हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा कोई चलन ना था, मात्र 350-400 हुआ करते थे। आज बढ़कर के 2,40,000 तक पहुँच गए। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए स्टार्टअप्स में। लेकिन जो हमारा इस क्षेत्र का एक एक्सक्लूसिव डोमेन था, एक्सक्लूसिव सरमाया था, वो था एग्रीकल्चर। क्योंकि हमें परमात्मा ने हिमालय से नवाजा है, खूबसूरत वादियों से नवाजा है, खूबसूरत दरियाओं से नवाजा है। उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसको लेकर के अरोमा मिशन का आगाज़ भी 2014 में किया गया। और उसका नतीजा ये है कि भद्रवाह से लेवेंडर की खेती और कल्टीवेशन का काम शुरू हुआ। आज 8-9 हज़ार के लगभग लेवेंडर स्टार्टअप्स लाखों में खेल रहे हैं। अब वो दूसरे प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दूर अरुणाचल, नागालैंड तक पहुंच गया। कठुआ ज़िला में भी बिलावर के ऊपरी क्षेत्रों में और उधमपुर में लाठी तक। और उसी को आगे बढ़ाने का काम CSIR के माध्यम से ये बायोनेस्ट इंक्यूबेटर भी करेगा, ताकि
नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी से बाहर और ज़्यादा आमदनी उपलब्ध करवाने वाला, मुहैया करवाने वाला विकल्प यहाँ पर मौजूद रहे। और इस स्थान की ये भी एक विशेषता है कि ये ना केवल जम्मू कश्मीर को केटर करेगा बल्कि साथ ही लगने वाले जितने राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश चाहे पंजाब। आज लेवेंडर जम्मू कश्मीर की शनाख्त बन चुका है और लेवेंडर के माध्यम से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की शनाख्त बन चुका है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जब सन 2047 की बात की जाती है तो वो इलाके, वो क्षेत्र, वो सेक्टर जिन्हें पूरी तरह से न तराशा गया न तलाशा गया, उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करेंगे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा लेवेंडर सेक्टर, हमारी पर्पल रेवोल्यूशन रहेगी। जिस तरह से एक स्पेस का काम है या समुंदर का काम है, उसी तरह से यहाँ के क्षेत्र से जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमारे एरोवा प्रोडक्ट्स और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये एक हब बनेगा आने वाले समय में एग्री एंटरप्रेन्योर्स का, एग्री स्टार्टअप्स का, एग्री रिसर्चर्स का, और सारे हिंदुस्तान में और आगे तक सन 2047 की अर्थव्यवस्था में और उसके निर्माण में इसकी एक अहम भूमिका रहने वाली है।